कल सियासत में भी मोहब्बत थी, आज मोहब्बत में भी सियासत है। अज्ञात शायर की यह पंक्ति आज भारतीय राजनीति पर एकदम सटीक बैठती है। इस तस्वीर को बहुत ध्यान से देखिए। तस्वीर में अटल बिहारी वाजपेयी, पीवी नरसिम्हा राव और चंद्रशेखर तीनों नेता एक साथ बैठे दिखाई दे रहे हैं। आपस में कुछ बातचीत करते हुए, हंसते हुए दिखाई दे रहे हैं। याद रखिए, तीनों नेता अलग अलग पार्टी के थे, तीनों की राजनीतिक विचारधारा अलग अलग थी और तीनों नेता अलग अलग समय में प्रधानमंत्री रह चुके थे। इसके बाद भी तीनों के बीच में व्यक्तिगत स्तर पर कोई खटास नहीं थी। ये नेता देश की राजनीति के अलिखित नियमों और परंपराओं के प्रति सचेत थे। जहां सोनिया गांधी के राजनीति में पदार्पण से पहले देश की राजनीति ऐसी ही हुआ करती थी। ऐसे ढेर सारे किस्से हमें राजनीति में मिलते हैं। आपने सुना होगा कि कैसे अटल जी ने पंडित नेहरू की सदन में जमकर आलोचना की थी और शाम को पंडित जी ने अटल जी की पीठ थपथपाते हुए कहा था कि बहुत अच्छा भाषण दिया। आपने ये किस्सा भी जरूर सुना होगा कि अटल जी के कहने पर पंडित जी की तस्वीर संसद के गलियारे में दोबारा लगाई गई थी। आपने ये भी सुना होगा कि कैसे अटल जी जब संसद में बोलते थे और बीच में कोई टीका टिप्पणी करता तो चंद्रशेखर उठकर स्पीकर से इसकी शिकायत करते थे। साल 1994 का वो किस्सा कौन भूल सकता है, जब प्रधानमंत्री रहते हुए पीवी नरसिम्हा राव ने विपक्ष के नेता अटल बिहारी वाजपेयी को संयुक्त राष्ट्र में देश का प्रतिनिधित्व करने के लिए भेजा था। सोनिया गांधी के सक्रिय राजनीति में आने से पहले क्या ऐसे तमाम किस्से हैं। इन किस्सों से समझ आता है कि देश के राजनीतिक दल तमाम वैचारिक मतभेदों के बाद भी आपस में मनभेद नहीं रखते थे, कटुता नहीं रखते थे, व्यक्तिगत स्तर पर टीका टिप्पणियां नहीं करते थे, राजनीतिक विरोधियों को राजनीतिक विरोधी की तरह ही देखते थे, जानी दुश्मन की तरह नहीं। लेकिन सोनिया गांधी के सक्रिय राजनीति में आने के बाद भारतीय राजनीति की संस्कृति 180 डिग्रीज बदल गई। एक बार फिर इस फोटो को देखिए। पीछे अटल, राव और चंद्रशेखर हंसते हुए दिखाई दे रहे हैं और सामने सोनिया गांधी मुंह फैलाकर बैठी दिखाई दे रही हैं। कह सकते हैं कि क्रोध में बैठी हैं। सोनिया गांधी की यह फोटो उनकी राजनीति के शुरुआती दौर की है। इससे एक बात तो समझ आती है कि मोहब्बत उनकी राजनीति में कभी थी ही नहीं। याद करिए 1997 में राजनीति में एंट्री लेने के बाद कैसे उन्होंने भाजपा को राजनीतिक तौर पर अनटचेबल बनाने का प्रयास किया था। जो भी दल या नेता भाजपा के साथ जाता था उसे कम्युनल या सांप्रदायिक बता दिया जाता था। याद कीजिए कैसे सोनिया गांधी ने तत्कालीन पीएम अटल जी के विरुद्ध संसद में व्यक्तिगत आरोप अपने लिखित भाषण में लगाए थे। व्यक्तिगत आरोप हैं, ये नीति संबंधी आरोप नहीं है, ये सिद्धांतों का खंडन मंडन नहीं है, ये मेरे व्यक्तित्व पर लांछन है और मैं इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो सभ्य तरीके से लड़िए, इस देश की मर्यादाओं का ध्यान रखिए। आपने अटल जी की बातें सुनी। इससे समझ आता है कि कैसे सोनिया गांधी ने राजनीति में आने के बाद देश की राजनीतिक परंपरा को और देश की राजनीतिक सुचिरता को तहस नहस करके रख दिया था। मजे की बात यह है कि उनकी इस नफरत की राजनीति का शिकार सिर्फ विरोधी दल और नेता ही नहीं बने, बल्कि उनके अपने कांग्रेसी नेताओं को भी उन्होंने इस चीज से नहीं छोड़ा। सीताराम केसरी को अध्यक्ष पद से हटाने के लिए उनके साथ क्या क्या किया गया ये जग जाहिर है। कैसे उनके साथ धक्का मुक्की की गई, उनके कपड़े फाड़े गए, उन्हें बाथरूम में बंद कर दिया गया था। वरिष्ठ पत्रकार बताते हैं कि ये सब कुछ सोनिया गांधी के आदेश पर किया गया था। अकेले सीताराम केसरी ही नहीं बल्कि पीवी नरसिम्हा राव के साथ भी सोनिया गांधी की कांग्रेस ने इसी तरह का व्यवहार किया। राव के प्रति सोनिया गांधी की नफरत का आलम यह था कि उनके निधन के बाद उनके पार्थिव शरीर को कांग्रेस मुख्यालय तक में नहीं रखने को दिया गया था। जब कांग्रेस मुख्यालय से उनकी शव यात्रा निकली तो कांग्रेस दफ्तर का दरवाजा बंद कर दिया गया था। राव के परिवारजनों की तमाम विनती के बाद भी उन्हें दिल्ली में अंतिम संस्कार की जगह नहीं दी गई थी। यह है सोनिया गांधी की राजनीति। यही राजनीति है जिसके कारण गुजरात में मुख्यमंत्री रहते हुए नरेंद्र मोदी को नफरत की पराकाष्ठा पार करते हुए निशाना बनाया गया था। स्वयं सोनिया गांधी ने उन्हें मौत का सौदागर तक कहा था। याद रखिए, सोनिया गांधी के आने से पहले कांग्रेस का ऐसा कल्चर नहीं था। ऊपर पंडित नेहरू के उदाहरणों से समझ आता है कि कांग्रेस भी भारतीय राजनीतिक परंपराओं के अनुसार सभी दलों और सभी नेताओं से मिलजुल कर चलने वाली पार्टी थी। लेकिन सोनिया गांधी के कांग्रेस के कमान संभालने के बाद कांग्रेस बदलती चली गई। आज सोनिया गांधी के बेटे राहुल गांधी नफरत की राजनीति में मोहब्बत की दुकान खोलने की बात करते हैं। सवाल है कि राजनीति में यह नफरत किसने घोली। राजनीतिक इतिहास को देखें तो समझ आता है कि सोनिया गांधी के पदार्पण के बाद कांग्रेस ने नफरत की राजनीति की शुरुआत की थी। भाजपा तो उस समय भी वैसी ही थी, भारतीय परंपराओं और संस्कारों में घुली मिली, और आज भी वैसी ही है। साल 2014 में जब मोदी जी पीएम बने तब प्रणब मुखर्जी राष्ट्रपति थे। पीएम मोदी ने उनके साथ बेहतरीन संबंध बनाए, उन्हें सम्मान दिया। कांग्रेस का नेता होने के बाद भी पीएम मोदी ने उन्हें भारत रत्न तक दिया। उन्होंने कांग्रेस के ही दूसरे दिग्गज नेता पीवी नरसिम्हा राव को भी मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया। यही तो देश की राजनीतिक परंपराएं थी। लेकिन सोनिया गांधी के कमान संभालने के बाद कांग्रेस इन परंपराओं को तिलांजलि देती दिखाई दी।
भाजपा में आज भी आपको ऐसे कई नेता मिल जाएंगे जो भी विपक्षी दलों के नेताओं का सम्मान करते हैं, उनके साथ मिलते जुलते हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। वे कभी भी कांग्रेस या फिर इंडी गठबंधन के नेताओं पर व्यक्तिगत हमले नहीं करते। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के भी विपक्षी नेताओं से अच्छे संबंध हैं। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि कांग्रेस के लगभग सभी तमाम बड़े नेता व्यक्तिगत हमले करते हैं, चाहे वे जयराम रमेश हो, मल्लिकार्जुन खड़गे हो या फिर खुद राहुल गांधी। ऐसे में सबसे ज्यादा मोहब्बत की जरूरत सोनिया गांधी को है, कांग्रेस पार्टी को है, स्वयं राहुल गांधी को है। लेकिन समस्या तो ये है कि उन्होंने मोहब्बत को भी सियासी बना दिया है। इसलिए ये उम्मीद भी नहीं है कि अब कांग्रेस में जो नफरती संस्कृति सोनिया गांधी लेकर आई हैं वो खत्म हो पाएगी। जाते जाते एक बात और आपको बताना चाहूंगा कि सोनिया गांधी से पहले की कांग्रेस और कांग्रेस नेता भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ आरएसएस तक का सम्मान करते थे। नेहरू जी ने आरएसएस को 26 जनवरी की परेड में शामिल किया था। हाल ही में आई वरिष्ठ पत्रकार नीरजा चौधरी की किताब हाउ प्राइम मिनिस्टर्स डिसाइड में बताया गया है कि संघ के नेताओं से इंदिरा गांधी के संबंध भी अच्छे थे। किताब में यह भी बताया गया है कि राजीव गांधी भी संघ नेताओं से मिलते रहते थे। इस आधार पर एक बात तो कही जा सकती है कि सोनिया गांधी के कांग्रेस की कमान लेने के बाद ही देश में कटुता का कल्चर बना। इसके पीछे एक बड़ा कारण उनका भारत में पैदा ना होना हो सकता है। दरअसल सोनिया गांधी का जन्म इटली में हुआ और सक्रिय राजनीति में आने से पहले वह बहुत कम समय तक देश में रही थी। ऐसे में बहुत संभव है कि उन्होंने देश की राजनीतिक संस्कृति को, देश की राजनीतिक परंपराओं को समझा ही नहीं और सत्ता की लालसा में उन्हें जो सही लगा वो करती गई और इसी का परिणाम है कि देश की जनता ने उन्हें सिरे से नकार दिया है, उनकी राजनीति को नकार दिया है, नफरत को नकार दिया है। सोनिया गांधी के बाद की कांग्रेस को लेकर आपका क्या कहना है? कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। हमारा कंटेंट पसंद आता है तो चैनल सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद।